या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे दीपावली पर सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की पौराणिक व्रत कथा। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली के दिन मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विधान है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीप उत्सव मनाकर भगवान का स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम आज भी हर साल दीपावली का यह जगमग करता हुआ त्योहार मनाते हैं। यह दिन महालक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दिवाली के पूजन में महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे महानुभाव, अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी और बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा करने के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी कहने लगे, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैसे छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं पर विश्राम करें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी माता कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विभिन्न प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और साथ में दीपक जलाना चाहिए। दीपावली की रात को अगर अपने सर के ऊपर से एक जलता हुआ दीपक 7 बार उतारा जाए, उसके बाद किसी चौराहे पर या शमशान में रख दिया जाए, तो उसे हर प्रकार के अनिष्ट की आशंका से बचा जा सकता है। तो आइए अब हम सभी श्रवण करते हैं दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी की पौराणिक व्रत कथा। नारद जी बोले कि हे भगवान, अब मैं लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। हे वेताओं में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी का पूजन किसने किया था? उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया? यह सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रासमंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वे भगवती लावण्य संपन्न तथा अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर वट वृक्ष सुशोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाली, तारुण्य से संपन्न थी। श्वेत चंपा के पुष्प जैसी कांति वाली थी। उन मनोहारिणी देवी का दर्शन, उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को रोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न कालीन कमलों की शोभा को त्रस्त कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्णा के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गईं। ये दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अन्य विद्य आदि में समान थी। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी अभिभूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रही। पहले राधिका ने 2 भुजाओं व परात्पर श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हीं मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में प्रकट हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उसके बाद विष्णु श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी समर्पित कर दी। जो भगवती अपनी स्नेह दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं, वे अत्यंत महत्वशाली होने के कारण महालक्ष्मी कही गई हैं। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्य स्वरूप भगवती
श्री राधा गोपों और गोपिका से आवर्त होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ को चले गए। परात्पर श्री कृष्ण और श्री विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वैदेही भगवती परिपूर्णम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध होकर संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। इस प्रेम के कारण समस्त नारियों में प्रधान हुई। वे भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पाताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ जहाँ राजलक्ष्मी और ग्रस्तों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली भगवती लक्ष्मी गृहस्थ के लिए संपत्ति स्वरूपणी, गायों की जननी तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे ही प्रतिष्ठित है। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे कमलियों में श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्यमंडल इन्हीं से सुशोभित है। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, दिव्य स्त्री, ग्रह, सभी प्रकार के धन, वस्त्र, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, मणि के मुक्ता माला, श्रेष्ठ मणि होरा, दुग्ध चंदन, वृक्षों की सुरमे शाखा तथा नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की थी। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। उसके स्वयंभू मणि, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ, इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व तथा नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष प्रहता भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत्र, पोष तथा भाद्रपद मासों के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पौष के संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर आवाहन करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोकों में पूज्य हो गई। इंद्र के द्वारा वो पूजित हुई। मंगल ने भी उन मंगल में भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार नील, सुबल नल, ध्रुव उत्तानपाद, शक्र बलि कश्यप, दक्ष कंदर्व, विवस्वान, प्रियवर्त, चंद्र कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य की अष्टधात्री देवी तथा समग्र संपदा की विग्रह स्वरूपिणी ये भगवती महालक्ष्मी सर्वज्ञ सब लोगों द्वारा सदा ही पूजित तथा वंदित हुई। नारद जी बोले कि हे भगवान, वे श्रेष्ठ महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर वैकुंठ में निवास करती हैं। वे सनातनी भगवती वैकुंठ की अष्टधात्री देवी हैं। वे महालक्ष्मी पूर्व काल में पृथ्वी लोक में सिंधु की पुत्री कैसी बनी और सर्वप्रथम किसके द्वारा उनकी स्तुति की गई, यह सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले कि हे नारद, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र श्री विहीन हो गए थे और पूर्ण देव समुदाय मृत्यु लोक में वे भटकने लगे। हे नारद, तब कुपित लक्ष्मी ने स्वर्ग का परित्याग करके अत्यंत दुखी हो वैकुंठ लोक पहुंचकर वहां महालक्ष्मी ने अपने को विलीन कर लिया। उस समय शोक से संतप्त सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए और वहां से ब्रह्मा जी को आगे करके वैकुंठ लोक को गए। वहां पर सभी देवताओं ने भगवान श्री नारायण को श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। उस समय अत्यंत दीनता युक्त सभी देवताओं के कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे तथा पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा से वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से सिंधु की कन्या हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके महालक्ष्मी की प्राप्ति की थी। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को प्रेम पूर्वक देखा। तब प्रसन्नता पूर्वक मुखमंडल वाले परम संतुष्ट भगवती महालक्ष्मी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित कर दी। हे नारद, देवताओं ने असुरों के द्वारा अपहरण किया गया अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात उन भगवती महालक्ष्मी की भली भांति पूजा करके वे देवता सब प्रकार से विपत्ति रहित हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मानिष्ठ तथा तत्वज्ञानी मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कब, क्यों
और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया था? उन देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्त्री से प्रसन्न होकर भगवती लक्ष्मी इंद्र के समक्ष प्रकट हुई और उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ? हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले कि हे नारद, प्राचीन काल की बात है। तीनों लोगों के अधिपति इंद्र मधुपाल से परमत हो और कामासक्त होकर अप्सरा के साथ एकांत में विहार कर रहे थे। उस कामों की अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से उनका मन मोहित हो गया था। इस प्रकार कामदेव से मत मन होने वाले इंद्र सभी उसी महावन में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र ने बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए महर्षि दुर्वासा को देखा। उनका शरीर ब्रह्म तेज से दीप्तिमान था। ऐश्वर्य संपन्न वे ग्रीष्म में मृत्यु के मध्यकालीन हजारों सूर्य की प्रभा से युक्त थे। उनका अत्यंत स्वच्छ जटा झूठ पतप स्वर्ण के समान प्रकाशमान था। वे श्वेत वर्ण का यज्ञ पवित्र धारण किए थे। उन्होंने अपने हाथों में चीर दंड तथा कमंडल धारण किया था। वे अपने ललाट पर चंद्रमा के समान प्रतीत होने वाला अत्यंत उज्जवल तिलक धारण किए हुए थे। वेद वेदांग से परगामी लाखों शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर अति परमत इंद्र ने सर झुकाकर मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। तब शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा ने इंद्र को शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। तब बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा शोक का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुष्प को लेकर राज्य संपदा से मदोमत इंद्र ने उसे रावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वे रावत हाथी रूप, गुण, तेज तथा आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य हो गया। तब इंद्र को छोड़कर वे गजराज घोर वन में चला गया। हे मुनि, अपने तेजो बल से संपन्न इंद्र उस रावत को रोक पाने में सामर्थ्यवान ना हो सके। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया है। ऐसा जानकर मुनीश्वर दुर्वासा अत्यंत कुपित हो गए और रोष में आकर उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे कि मुनि बोले कि अरे राज्य श्री के अभिमान से परमत होकर तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को तुमने ग्रत होकर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नववेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिए। उनका त्याग करने से वे ब्रह्म हत्या के पाप का महाभागी होता है। जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नववेद्य का त्याग कर रहा है, वे श्री बुद्धि तथा राज्य इन सब से वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए गए नववेद्य को पाते ही उसे ग्रहण कर लेता है, वे अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं भी जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नववेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन एवं स्तुति करता है, वे भगवान विष्णु के समान हो जाता है। हे मूर्ख, उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ समुदाय शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और उसके चरण रस से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। भगवान श्री हरि को भोग न लगाया हुआ अन्न, वह विचार स्त्री, पति पुत्र हीन स्त्री तथा शूद्र के श्रद्धानंद व्यर्थ होता है और वे मांस भक्षण के समान है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न, शूद्रों के यहाँ भोजन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्तन, चिकित्सा वृत्ति में लगे ब्राह्मण का देवल, क्रय विक्रय तथा वेश्याओं की वृत्ति पर आश्रित रहने वाले पुरुषों कान, ऊंची बासी तथा सबके भोजन कर लेने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रपति द्विज वृषवाही, द्विग दीक्षाहीन, द्विज सवदाह, अग्मय स्त्री के साथ गमन करने वाले द्विज, मित्र दोही विश्वघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले और तीर्थ प्रतिग्राही ब्राह्मणों का अन्न ग्रहण करने वाले, ये सभी भगवान विष्णु का नववेद्य भक्षण करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चंडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वे अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। भगवान श्री हरि की भक्ति न करने वाला मनुष्य स्वयं अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ रहता है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नववेद्य ग्रहण करता है, अपने 7 जन्मों से अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ज्ञान पूर्वक भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नववेद्य ग्रहण करता है, वे तो करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, ये निश्चित है। हे इंद्र, तुमने जो अभिमान वश इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया, इस अपराध के कारण लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके
भगवान श्रीहरि के लोक में चली जाएं। मैं श्रीहरि का भक्त हूँ। मैं देवता ब्रह्मा काल मृत्यु तथा जरा से भी भयभीत नहीं होता, तो फिर अन्य किन लोगों की गिनती करूं? हे इंद्र, तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप और गुरु बृहस्पति मुझ निशंक का क्या कर लेंगे? यह परिजात पुष्प जिसके सर पर रहता है, उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। यह सुनकर देवराज इंद्र मुनि दुर्वासा के चरण पकड़कर शोक संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत उचित श्राप दिया, क्योंकि ये माया का नाश करने वाला है। मैं अपनी अभीत संपत्ति की याचना नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश दीजिए, क्योंकि यह लौकिक ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का बीज स्वरूप है, ज्ञान का आसाद कर देने वाला है, मुक्ति मार्ग का कुठार है तथा भक्ति में वैधान उत्पन्न करने वाला है। मुनि बोले, यह ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरा और रोग से बीज का महान अंकुर है। संपत्ति के घोर अंधकार से अंधा बना हुआ मानव मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता है। हे इंद्र, जो मूर्ख संपत्ति से उन्मत्त हैं, उनको वास्तव में मदिरा पान से भी परमत समझना चाहिए। बंधु बांधव उसे बंधु समझकर सदा घेरे रहते हैं। संपत्ति के मद में उन्मत्त वे व्यक्ति विशद विफल महाकामी और राजसिक होकर सात्विक मार्ग का अवलोकन नहीं कर पाता है। विषयात राजस तथा तामस भेद से दो प्रकार का बताया गया है। शास्त्र ज्ञान से हीन व्यक्ति को तामस तथा शास्त्रज्ञ को राजस कहा गया है। हे सुर श्रेष्ठ, शास्त्र भी दो प्रकार के मार्ग दिखलाता है, एक संस्कृति हेतु तो दूसरा निर्वर्त का कारण कहा गया है। पहले प्रवृत्ति बीज रूपी दुख में मार्ग पर सभी प्राणी स्वच्छंद तथा प्रसन्न होकर निर्विरोध भाव से निरंतर चलते रहते हैं। जैसे मधु के लोभ से भरा अत्यंत सुख मानकर कलेश के साथ पुष्पों पर आता है, वैसे ही मनुष्य परिणाम में विनाश के बीज स्वरूप तथा जन्म मृत्यु जरा के आश्रय स्वरूप इस परवर्ती मार्ग पर अग्रसर होता है। प्रसन्नता पूर्वक अनेक जन्मों तक अपने किए कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से ही सैकड़ों तथा हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही संसार सागर से पार करने वाले सत्संग को प्राप्त कर पाता है। जब कोई साधु तत्व ज्ञान रूपी दीपक से उसे मुक्ति मार्ग दिखा देता है, तब संसार बंधन को तोड़ने के लिए जीव प्रयत्न करने लगता है। अनेक जन्मों में किए गए तप तथा उपवास से जब मानव का पुण्य उदय होता है, तब ये निर्विघान कर पाता है। हे इंद्र, तुम जो बात पूछ रहे हो उसे मैंने गुरु के मुख से सुना है। हे ब्राह्मण मुनि, हे ब्राह्मण मुनि दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र राग रहित हो गए और उनके हृदय में दिनों दिन बैरागी की भावना बढ़ने लगी। तत्पश्चात मुनि के स्थान से अपने भवन पहुंचकर इंद्र ने देखा कि अमरावती पूरी दैत्यों तथा असुरों से भरी हुई है। चारों ओर भय व्याप्त है, सर्वज्ञ विस्मता तथा उपद्रव की स्थिति है। कहीं किसी के पुत्र तथा बंधु बांधव नहीं थे, कहीं किसी के माता पिता स्त्री आदि ने उनका साथ छोड़ दिया है। चारों ओर हलचल मची है तथा संपूर्ण नगरी शत्रु से पूर्णतः आक्रांत है। उस अमरावती को स्थिति में देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचकर देवराज इंद्र ने देखा कि गुरुदेव बृहस्पति पूर्व की ओर से सूर्य के अभिमुख हो गंगा जल में खड़े होकर सर्वतोमुख पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और पुलक तथा प्रसन्नता युक्त उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। परम श्रेष्ठ आदरणीय धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ जनों द्वारा सेवित बंधु वर्गों में अति महान ज्ञानियों में श्रेष्ठ भाई बंधुओं में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्का गुरु बृहस्पति को जप करते हुए देखकर सुरेश्वर इंद्र वहीं पर स्थित हुए। एक प्रहर के बाद गुरु को ध्यान से ऊपर देखकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाकर इंद्र उच्च स्वर से बार बार विलाप करने लगे। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से महर्षि दुर्वासा के द्वारा प्राप्त श्राप आदि से संबंधित सारा वृतांत, वर्ग की उपलब्धि, दुर्वासा से अत्यंत दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति और शत्रु से आक्रांत अपनी नगरी के विषय में सभी बातें कर्म से कही। अपने शिष्य इंद्र की बात सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले परम बुद्धिमान तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी इस प्रकार कहने लगे। गुरु बोले कि हे सूर श्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया, मत रो, मेरी बात सुनो। तज्ञ पुरुष विपत्ति काल में कभी भी घबराता नहीं है।
क्योंकि संपत्ति अथवा विपत्ति नश्वर है, ये दोनों ही श्रम साध हैं। संपत्ति अथवा विपत्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल है और उन्हीं के अधीन होकर कर्ता को स्वयं फल भोगना पड़ता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही स्थिति है, जो चक्रमंडल की भांति निरंतर आती जाती रहती है। अतः इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण भारत में अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है उसे भोगता ही है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद बिना भोगे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सावेद की शाखा में कहा है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर उन प्राणियों का कर्म अनुसार भारतवर्ष में अथवा अन्यत्र जन्म होता है। प्राणी कर्म से ही ब्रह्म श्राप, कर्म से ही शुभाशीष आशीर्वाद, कर्म से ही महालक्ष्मी और कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसकी छाया के भांति लगे रहते हैं और बिना भोगे उस प्राणी को नहीं छोड़ते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों का नियोजिक भाव हुआ ही करता है। साधारण समय में दान में दी गई वस्तुओं का साधारण फल होता है। यदि किसी विशेष पुण्य दिनों में कोई वस्तु दान में दी जाती है तो उसका फल साधारण दिन की अपेक्षा करोड़ों गुना उससे भी अधिक या संख्य गुना प्राप्त होता है। उसी प्रकार हे इंद्रदेव, साधारण स्थान में दान दी गई वस्तु का साधारण पुण्य होता है, किंतु देश भेद के अनुसार किसी विशेष स्थान में दान का फल करोड़ों गुना या उससे भी अधिक असंख्य गुना होता है। साधारण पात्र को दान करने पर उन वस्तुओं का दान करने वालों को उसका साधारण पुण्य मिलता है, किंतु विशेष पात्र को देने से उसके अपेक्षा 100 गुना या उससे अधिक असंख्य गुना पुण्य होता है। जैसे क्षेत्र भेद से भिन्न भिन्न खेतों में बीज बोने पर किसानों के लिए कम या अधिक धन उत्पन्न होता है, वैसे ही पात्र भेद से दान देने पर दाता निवक फल प्राप्त करता है। सामान्य दिन में ब्राह्मणों को दिए गए दान का सामान्य फल होता है, किंतु अमावस्या तथा सूर्य संक्रांत को दान देने से 100 गुना फल होता है और चतुर्मास में तथा पूर्णिमा तिथि को दिए गए दान का अनंत फल होता है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय पर दिए गए दान का फल उससे भी 10 गुना अधिक होता है। अक्षय तृतीयों को दिया गया दान अक्षय होता है और उसका अनंत फल कहा गया है। इसी प्रकार अन्य पर्व दिनों में भी फलों की अधिकता हो जाती है। जिस प्रकार दान के फल में अधिक हो जाता है, उसी प्रकार स्नान जप तथा अन्य पुण्य कर्मों में भी होता है। मनुष्यों के लिए कर्म फल के विषय में इसी प्रकार सर्वज्ञ समझना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में कुंभकार दंड चक्र, श्राव और भ्रमण के द्वारा मिट्टी से कुंभ का निर्माण करता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करता है। अतः हे देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की आप आराधना कीजिए। ये भगवान नारायण त्रिलोकी में विधाता के भी विधाता, पालन करने वाले के भी पालक, सृष्टि करने वाले के भी सृष्टा, संहार करने वालों के संहार और कालों के भी काल है। जो मनुष्य संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे नारद, ऐसा कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति ने देवराज इंद्र को हृदय से लगाया और शुभाशीष आशीर्वाद देकर उन्हें अविष्ट बात समझा दी। श्री नारायण मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराजेंद्र बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के साथ शीघ्र ही ब्रह्मलोक जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी के दर्शन करके उन्हें प्रणाम। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी हंस करके देवराज इंद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी तथा विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना है। जिसके तीनों कुल पवित्र हो, वे पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है? जिसकी माता पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप
और नाना तथा मामा जितेंद्रिय हो, वे अहंकार युक्त कैसे हो सकता है? पिता के दोष, नाना के दोष और गुरु के दोष, इन्हीं तीनों दोषों से ही मनुष्य भगवान श्री हरि का द्रोही होता है। सभी के अंतरात्मा भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं, वे प्राणी उसी क्षण सौ हो जाता है। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन बनकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं और विष्णु की प्राण स्वरूपा भगवती श्री राधा मूल प्रकृति के रूप में और साध्वी भगवती दुर्गा बुद्धि रूप में विराजमान है। निद्रा आदि सभी शक्तियाँ भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का प्रतिबिंब भोग शरीर धारण करके जीव रूप में प्रतिष्ठित है। शरीर के स्वरूप आत्म के देह से निकल जाने पर यह सब उसी के साथ तुरंत उसी प्रकार चले जाते हैं, जैसे मार्ग में चलते हुए राजा के पीछे पीछे उसके अनुचर आदि चलते हैं। मैं शिव, शेष नाग, विष्णु, धर्म, महाविराट तथा तुम सब लोग जिनके अंश तथा भक्त हो, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। शंकर जी ने जिस पुष्प से भगवान श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प मुनि दुर्वासा के द्वारा तुम्हें प्रदान किया गया था, किंतु तुमने देववश उसका तिरस्कार कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से वे पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, उसकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले होती है। तुम तो देव के द्वारा ठग लिए गए हो। प्रारब्ध सबसे अधिक बलिशाली होता है। भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति की रक्षा करने में कौन सामर्थ है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का तुम्हारे द्वारा त्याग किए जाने के कारण ये भगवती श्री देवी कोप करके इस समय तुम्हारे पास से चली गई है। अतः तुम इसी समय मेरे साथ गुरु बृहस्पति के साथ बैकुंठ चलो। मेरे वर्ग के प्रभाव से वहां पर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके तुम लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पर ब्रह्मा सनातन भगवान श्री हरि को देखा। वे तेज स्वरूप प्रभु अपने ही तेज से दीप्तिमान हो रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन 100 करोड़ सूर्य की प्रभा से युग प्रभु थे। आदि अंत मध्य से रहित अनंत रूप लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत भाव से विराजमान थे। विचार भुजाओं वाले पार्षदों तथा भगवती सरस्वती के साथ सुशोभित हो रहे थे और चारों वेदों सहित देवी गंगा भक्ति भाव से युक्त होकर उनके पास विराजमान थी। उन प्रभु को देखकर ब्रह्मा के अनुगामी सभी देवताओं ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भक्ति तथा विनय से युक्त होकर देवताओं ने नेत्रों में आंसू भरकर उन परमेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से सारा वृतांत कहा। अपने अधिकार से वंचित सभी देवता उस समय रो रहे थे। भगवान श्री हरि ने देखा कि सभी देवगण विपत्ति से ग्रस्त, भय से व्याकुल, रतन तथा आभूषण से विहीन, वाहन आदि से रहित, शोभा शून्य, श्रीहीन, निस्तेज तथा अत्यंत भयग्रस्त है। उन्हें इस प्रकार कष्ट से व्याकुल देखकर संसार का भय दूर करने वाले प्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, आप लोग मत डरिए। मेरे रहते आप लोगों को किस बात का भय है? मैं आप लोगों को परम ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूंगा। किंतु मेरी कुछ संयोजित बात सुनिए, जो हितकर सत्य सार भूत तथा परिणाम में सुखकारी है। जैसे अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे प्रति समर्पित मेरा निर्कुंस भक्त जिस जिसके ऊपर रुष्ट होता है, उसके घर में लक्ष्मी के साथ कभी नहीं ठहरता, यह निश्चित है। भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा महान वैष्णव हैं तथा मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखती है। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है। मैं आप लोगों के घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ, जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहां पर लक्ष्मी नहीं रहती। हे ब्राह्मण, हे देवतागण, जहाँ मेरी तथा मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां से महालक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और उसका पराभव हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित है तथा एकादशी और मेरे जन्म के दिन जन्माष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है और जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण वैश्य का पुत्र है अथवा उसका पति है, वे महापाप हैं। जो विप्र ऐसे पापी के घर जाता है,
तथा शूद्र का श्राद्ध अन्न खाता है, उसके घर से कमलासना महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती है। हे देवगण, जो द्विज धर्म शूद्रों का सौ जलाता है वे भाग्यहीन होता है। उससे रुष्ट होकर कमलवासिनी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन पकाने का काम करता है तथा जो बैल हाँकता है उसका जल पीने से लक्ष्मी हटती है तथा उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण अशुद्ध हृदय वाला, क्रूर, हिंसक, दूसरों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का यज्ञ कराने वाला होता है उसके घर से भगवती लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण पति पुत्रहीन स्त्री का अन्न खाता है उसके घर से भी जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जो नखों से नित्य प्रयोजन तड़ तोड़ता है अथवा नखों से भूमि को खुदरता है और जिसके यहाँ से ब्राह्मण निराश होकर जाता है उसके घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण सूर्य उदय के समय भोजन करता है, दिन में शयन करता है तथा दिन में मैथुन करता है उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण आचार्य है, शूद्रों से दान ग्रहण करने वाला, दीक्षा से विहीन तथा मूर्ख है उसके भी घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्प यज्ञ, भीगे पैर अथवा नग्न होकर सोता है तथा वाचाल की भांति निरंतर बोलता रहता है उसके घर से वे साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति अपने सर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे के अंग का स्पर्श करता है और अपने किसी अंग को बाजे की तरह बजाता है उससे रुष्ट होकर वे लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण व्रत उपवास नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, सदा अपवित्र रहता है तथा भगवान विष्णु की भक्ति से रहित है उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है, उसे सदा द्वेष भाव रखता है, जीवों की हिंसा करता है तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखता, सबकी जननी लक्ष्मी उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। जिस जिस जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है तथा उनका गुणगान होता है वहाँ संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती। हे पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का यशोगान किया जाता है वहाँ उन श्री कृष्ण की प्रिया भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है और शंख शालिग्राम शिला तथा तुलसी दल रहते हैं एवं उनकी सेवा कंद तथा ध्यान किया जाता है वहाँ वे लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा तथा उनके गुणों का शुभ कीर्तन और भगवती दुर्गा का पूजन तथा उनका गुणगान किया जाता है वहाँ पद्म निवासिनी देवी लक्ष्मी वास करती। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम भोजन कराया जाता है और सभी देवताओं की पूजा होती है वहाँ कमल के समान मुख वाली साध्वी लक्ष्मी सदा ही विराजमान रहती है। हे नारद, समस्त देवताओं से ऐसा कहकर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, क्षीर सागर के यहाँ तुम अपनी एक कला से जन्म ग्रहण करो। लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर जगत प्रभु श्री हरि ने ब्रह्मा जी से पुण्य कहा, हे कमलो उद्धव, हे कमलो उद्धव, अब समुद्र मंथन करके उससे प्रकट होने वाली लक्ष्मी देवताओं को सौंप दीजिए। हे मुनि, ऐसे कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए और देवताओं ने भी कुछ काल के लिए अनंतर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। समस्त देवताओं तथा राक्षसों ने मंदरांचल पर्वत को मथाने, कश्यप को आधार और शेषनाग को मथाने की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप उन धनवंतरी अमृत इच्छित उच्च सवा नामक अश्व, अनेक विभिन्न रत्न, हाथियों में रत्न स्वरूप रावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र और वनमाला आदि प्राप्त हुए। हे मुनि, तब विष्णुपराय साध्वी लक्ष्मी ने वे वनमाला क्षीर सागर में शयन करने वाले मनोहर सर्वेश्वर श्री विष्णु को अर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा देवताओं के द्वारा पूजा तथा स्तुति किए जाने पर भगवती लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। फलस्वरूप वे देवगण मुनि दुर्वासा के श्राप से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी के अनुग्रह तथा वरदान से उन देवताओं ने दैत्यों के द्वारा अधिकृत किए गए तथा भयंकर बना दिए गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने लक्ष्मी का अत्यंत उत्तम, सुखप्रद तथा सारभूत संपूर्ण उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप और पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैंने भगवान श्री हरि का कल्याण पद, गुण निवाद, उनका उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अविष्ट चिंतन। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है, इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश की स्थापना करके श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु
शिव तथा पार्वती, इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। गंध पुष्प आदि से भक्ति पूर्वक इन देवों की पूजा करके देवेश्वर इंद्र ने ब्रह्मा जी तथा अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति के द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार पर ऐश्वर्य में भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा की। हे मुनि, उस समय उस पावन स्थल पर अनेक मुनि ब्राह्मण समुदाय, गुरु बृहस्पति, श्री हरि देवगण तथा ज्ञानानंद भगवान शिव आदि विराजमान थे। हे नारद, इंद्र ने परिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को साम वेद में वर्णित जो ध्यान बताया था, उसी ध्यान के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका पूजन किया। मैं वही ध्यान तुमसे बताता हूँ। महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल पर स्थित कड़िका के ऊपर विराजमान है। वे श्रेष्ठ भगवती शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं के कांति का हरण करने वाली हैं। अपने ही तेज से देवी दीप्तिमान है। इन मनोहर देवी का दर्शन अत्यंत सुखप्रद है। ये साध्वी महालक्ष्मी मूर्तिमान होकर तपाए हुए स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही, रत्नों में आभूषणों से अलंकृत तथा पिता से सुशोभित हो रही। इनके प्रसन्न मुख मंडल पर मंद मंद मुस्कान विराज रही है। ये सर्वदा स्थिर रहने वाले यौवन से संपन्न है। ऐसी कल्याणमयी तथा सर्व संपत्ति दायिनी महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके इंद्र ने ब्रह्मा जी के कथन अनुसार 16 पूजन उपचारों से अनेक गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भक्ति के साथ मंत्र पूर्वक विधान के अनुसार उपचार अर्पित किया। इंद्र ने विविध प्रकार के प्रशस्त, उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ उपचार इस प्रकार समर्पित किए। हे महालक्ष्मी, ये महालक्ष्मी विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमूल्य रत्न सार स्वरूप इस विचित्र आसन को ग्रहण कीजिए। हे कमल नयन पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वाहनी स्वरूप, सबके द्वारा वंदित तथा अभिलक्ष और परम पवित्र इस गंगा जल को पद्म के रूप में स्वीकार कीजिए। हे पद्म वासनी, पुष्प चंदन दूर्वा आदि से युक्त इस शंख में स्थित गंगा जल को सुंदर अर्घ्य के रूप में ग्रहण कीजिए। हे श्री हरि प्रिय, सुगंधित पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल के चूर्ण, इन देह सौंदर्य के बीज रूप स्नान उपचारों को आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, कपास तथा रेशम से निर्मित इस वस्त्र को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित देह सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, संपूर्ण सुंदरता के कारण स्वरूप तथा शीघ्र ही शोभा प्रदान करने वाले इस श्रेष्ठ रतन में आभूषण को अपनी शोभा के लिए आप ग्रहण कीजिए। हे श्री कृष्ण कांति, वृक्ष से रस के रूप में निकले हुए तथा सुगंधित द्रव्यों से युक्त यह पवित्र धूप आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, सुगंध से परिपूर्ण तथा सुखप्रद इस चंदन को आप स्वीकार कीजिए। हे सुरेश्वरी, जगत के लिए चक्षु स्वरूप, अंधकार दूर करने वाली सुख रूप तथा परम पवित्र इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। नाना प्रकार के उपहार स्वरूप अनेक विध रोई युक्त तथा अत्यंत स्वादिष्ट इस नववेद को आप स्वीकार कीजिए। अन्न भ्रम स्वरूप होता है। यह प्राण रक्षा का परम कारक है, तुष्टि तथा पुष्टि प्रदान करता है। अतः हे देवी, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए। हे महालक्ष्मी, शक्कर और गौघृत मिलाकर अघनी चावल से तैयार किए गए इस स्वादिष्ट पकवान को परम आनंद रूप से आप स्वीकार कीजिए। हे परमेश्वरी, शक्करा और घृत में पकाया गया यह स्वादिष्ट तथा अत्यंत मनोहर स्वास्तिक नामक नैवेद्य आप ग्रहण करें। हे अचल प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पकवान तथा फल और सुरभि धेनु के स्तन से दूहे गए मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा सुस्वादु दुग्ध को आप स्वीकार कीजिए। कमल से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट रस को अग्नि पर पकाकर निर्मित किए गए हैं। इस परम स्वादिष्ट गुड़ को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, जो गेहूं आदि के चूर्ण में गुड़ तथा गाय का मृत मिलाकर भली भांति पकाए गए हैं, गाय का घृत मिलाकर भली भांति पकाए गए हैं, इस मिष्ठान को आप ग्रहण कीजिए। मैंने धान्य के चूर्ण से बनाए गए तथा स्वादिष्ट आदि से युक्त पका हुआ नैवेद्य आपको भक्तिपूर्ण अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाले, ग्रीष्म काल में परम सुखदायक ये पंखा तथा स्वच्छ चौ आप ग्रहण कीजिए। कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित तथा की जड़तोड़ करने वाली इस उत्तम तांबुल को आप स्वीकार करें।
हे देवी, प्यास बुझाने वाले अत्यंत शीतल श्वास तथा जगत के लिए जीवन स्वरूप इस जल को स्वीकार करें। हे देवी, देह सौंदर्य के मूल के कारण तथा सदा शोभा बढ़ाने वाले सूती तथा रेशमी वस्त्र को आप ग्रहण करें। हे देवी, रक्त स्वर्ण निर्मित शरीर की शोभा आदि की वृद्धि करने वाले सौंदर्य का आधार तथा कांति वर्धक यह आभूषण ग्रहण कीजिए। हे देवी, विभिन्न ऋतुओं के पुष्प से गुथी गई अत्यधिक शोभा के आश्रय स्वरूप तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस श्रेष्ठ तथा पवित्र माला को आप स्वीकार करें। हे देवी, सुगंधित द्रव्यों से संपन्न सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, शुद्धि प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य चंदन को आप ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण कांति, ये पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों को भी सदा शुद्धि प्रदान करता है तथा इस दिव्य जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण कीजिए। हे देवी, अमूल्य रत्नों से निर्मित पुष्प तथा चंदन से चर्चित और वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री से संपन्न इस दिव्य सैया को आप स्वीकार करें। हे देवी, इस पृथ्वी पर जो भी अपूर्व तथा दुर्लभ द्रव शरीर की शोभा वृद्धि के योग्य है, उन समस्त द्रवों को अर्पण कर रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। हे मुनि, मूल मंत्र पढ़ते हुए यह उपचार भगवती को समर्पित करके देवराज इंद्र ने विधान के अनुसार उनके मूल मंत्र का 10 लाख बार जप किया। उस 10 लाख जप से इंद्र को मंत्र की सिद्धि हो गई। सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान यह मूल मंत्र उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया था। पूर्व में लक्ष्मी बीज, श्री माया बीज, हीम काम बीज, क्लीन और वाणी बीज मंत्र का प्रयोग करके कमलवास ने इस शब्द के अंत में डे चतुर्थी विभक्ति लगाकर पुनः स्वाहा शब्द जोड़ देने पर ओम श्रीम हीम क्लीम मम कमल वासने स्वाहा, यही मंत्र वैदिक मंत्र राज के रूप में प्रसिद्ध है। कुबेर ने इस मंत्र के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया था और दक्षस्वड़ा नामक मनु ने राज राजेश्वर का पद प्राप्त किया था। मंगल इसी मंत्र के प्रभाव से 7 द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रिय व्रत उद्धान पाद और केदार, यह सभी इसी मंत्र के प्रभाव से परम सिद्धिराज धीराज बने। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस समय वे वरदायिनी भगवती सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उन्होंने अपने तेज से 7 दीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका श्री विग्रह श्वेत चंपा के पुष्पों के आभा के समान था। वे तन में आभूषणों से सुशोभित थी। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त और वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परम आतुर थी। उन्होंने रत्नमाला धारण कर रखी थी और वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थी। उन शांत स्वभाव वाले जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को देखकर इंद्र के सभी अंग पुलकित हो उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अविष्ट वर प्रदान करने वाले इस वैदिक सूत्र राज के द्वारा उन महालक्ष्मी की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, भगवती कमल वासनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिय महालक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले और कमल के समान मुख वालों को बारंबार नमस्कार है। पद्मासना और पद्मामिनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार। सर्व संपत स्वरूपा तथा सबकी आराध्य देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे रत्न पदम, हे शोभनी, श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णस्वरा बार नमस्कार। संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार। महादेवी को नमस्कार। बुद्धि स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार। वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार। हे भगवती, वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, ग्रस्तों के घर में गृह लक्ष्मी और ग्रह देवता सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति देव माता कमला तथा कमला लिए नाम से प्रसिद्ध हैं और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा कुई जगत को धारण करने वाले विष्णु स्वरूपनी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध सत्व संपन्न हैं। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित वर प्रदान करने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली, मंगलमय श्रेष्ठ परमार्थ
तथा भगवान का दास प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना यह सारा विश्व सर्वदा जीते जीव मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबके बद्ध स्वरूपिणी और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के मूल कारण है। जिस प्रकार माता सहसो अवस्था में स्तनपायी शिशु की सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों के माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर भी देह योग से भी जी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण स्वरूप वाले, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया मेरा राज्य मुझे पुनः प्राप्त कराइए। हे हरि प्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था, तब तक बंधुहीन भिक्षुक और संपूर्ण सर्वदाओं से विहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अविष्ट प्रभाव प्रता, संपूर्ण अधिकार, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अविष्ट प्रभाव प्रता, संपूर्ण अधिकार तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसे कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना की। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नचित महालक्ष्मी श्री सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के लोक को चली गई। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र सूत्र का पाठ करता है, वे कुबेर के समान महान राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए स्रोत सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक निरंतर इस सिद्ध सूत्र का पाठ करे तो वे परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।